नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम जितना भी डेटा है, स्टैटिक डेटा है, उसको सुपर कंडेंस करते हैं टेबल के फॉर्म में। और आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री की 11वीं टेबल। आज हम करेंगे मौर्य काल में जो टैक्स सिस्टम होता था ना, और रेवेन्यू वाली बातें होती थी, कर और राजस्व प्रणाली, उसके बारे में समझेंगे। देखो, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 13 जून को एग्जाम है, वो 60 दिन का समय है। अभी भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 80 to 90% मार्क्स आप ला सकते हो। सिर्फ ये टेबल वाला डेटा जो मैं करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, ट्रिक से याद करवा, आपको याद हो जाएगा सिर्फ इतना कवर करके। इसके लिए आप डेली मुझे 90 मिनट देते रहो। 90 मिनट डेली दोगे। देखो, जितने वीडियोस आते हैं, मैं एक दिन में 5-6 वीडियोस अपलोड करता हूँ। लगभग 90 मिनट के वीडियो होते हैं। अगर आप वो देखते हो, उसके बाद उनको रिवाइज करते रहते हो, गारंटी के साथ आपके 80 से 90% मार्क्स स्टैटिक पोर्शन में आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि टेबल में करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी दूं और वो भी कवर कराऊं, जैसे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हुई हैं, अवार्ड्स कहाँ मिले हैं, भारत की रैंकिंग क्या है डिफरेंट इंडेक्सेस में, इस तरह के कौन से ब्रांड एम्बेसडर, इस तरह की चीजें भी मैं टेबल के फॉर्म में दूंगा। तो आप अगर 100 से 110 नंबर तक अगर आप लाना चाहते हो तो ये वाली सीरीज आपको जरूर करनी है। 100 तक क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, 110 तक के लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट मारना पड़ेगा। तो चलो, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज की टेबल की तरफ। तो ये रही टेबल। उसमें से सिर्फ उतना पोर्शन जो जरूरी है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में चीजें लिखी हुई हैं। ट्रिक जो मैं दे रहा हूँ, जो हिंट मैं दे रहा हूँ, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है। लेकिन मैं सब एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ और रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसा हमको पता है, आज की टेबल किस चीज पे है? मौर्यकालीन जो कर होते थे, टैक्स होते थे, उनको समझते हैं। क्या किस टैक्स का, किस वर्ड का क्या मतलब होता था। तो पहला वर्ड है, पहला शब्द है उत्संग। ये होता था राजा को दिया गया उपहार। इसको कैसे रिलेट करेंगे? गिफ्ट दिया गया किसी को, तो कैसे करेंगे? उत्संग। उत्संग बहुत उत्साह के संग, बहुत उत्साह के साथ क्या होता है? राजा के पास जाते हैं, मिलते हैं तो उत्साह के साथ जाते हैं, क्या राजा जी लीजिए आपके लिए उपहार लाए हैं। ऐसे करके रिलेट कर लो। अगला शब्द है उदयक भाग, जिसे बोलते हैं राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर। तो सिंचाई कर हम कैसे रिलेट करेंगे उदयक भाग से? तो उदयक भाग में पकड़ो उदय। उदय करने से क्या होता है? देखो, फसल हम जमीन पे, ऐसे जमीन होती है, उसमें हम बीज डालते हैं तो क्या होता है? फसल निकलती है, ठीक है, फसल उग गई। अब ये उदय हुआ ना फसल का, फसल उगी तो इसका उदय हुआ। लेकिन उदय कब हो रहा है? पहले सिंचाई तो करो। तो बस इस तरह से कर लो कि उदयक भाग उदय होगी, क्या होगी? फसल तो उदय होगी, पर पहले सिंचाई तो करो। इस तरह से आ जाएगा उदयक भाग हो गया सिंचाई का कर। और भाग, देखो, भाग जहां जहां पर भी आएगा वो कर से रिलेशन होगा। सिर्फ भाग जो होता है वो भूमि कर होता है, लेकिन जहां जहां पर भी भाग वर्ड लिखा होगा वो कर से रिलेटेड होगा, मौर्य काल में जब बात करेंगे तब। अगला शब्द हो गया कौष्ठेयक। ये क्या होता था? जो सरकारी भूमि होती थी उस पे जो जलाशय बने होते थे, उन पे जो कर लगता था उसको बोलते थे कौष्ठेयक। याद करने के लिए कोष्ठक को बनाओ, कौष्ठेयक से पकड़ो कोष्ठक बनाओ। कोष्ठक क्या होता है? कोष्ठक ऐसे कोई जगह सी होती है ना, ऐसे गड्ढा सा हो गया, उसको बोलते कोष्ठक सा हो गया। तो कोष्ठक में क्या हो गया? जलाशय बन गया। कोष्ठक, कौष्ठेयक से कोष्ठक बनाओ, वो जलाशय हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अगला वाला तो बहुत आसान है, चोर रज्जु। ये होता था चौकीदार या पुलिस कर। तो चोर से बचाने के लिए क्या होगी? पुलिस होगी। बस यहाँ से हो गया, चोर को बस चोर से बचाने के लिए पुलिस हो गई, हो गया। अच्छा, रज्जुक एक वर्ड होता था, रज्जुक। चलो मैं आगे आने दो, अभी बताता हूँ। चोर रज्जुक के बाद में रज्जुक भी बताता हूँ। अभी रज्जू कर आएगा, चोर रज्जू जैसे आया था वैसे रज्जू कर आएगा, तब मैं रज्जुक को वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तब तक आपको वर्ड रज्जू का एक और सामना भी हो जाएगा एक और वर्ड से। तो अगला शब्द है जुर्माना। जुर्माना होता था अपराधियों से लिए जाते थे, और भैया काफी ज्यादा अपराधी होते हैं, क्योंकि उस समय मुगल मौर्य साम्राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण साधन था। कुछ गलत किया, लगाओ जुर्माना, फाइन लगाओ। तो बस ये तो आज भी होता है। जुर्माना क्या होता है? कोई भी गलत काम किया तो जुर्माना दो, अपराध किया है जुर्माना दो। चलो ठीक है, ये तो याद है हमें, आज के हिसाब से भी यही पता है। अगला है तरदेय। ये होता था पुल पार करने पर लगने वाला कर। तो उस समय जो पुल बनते थे उसको अगर पार करोगे तो राजा को टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते थे तरदेय। अब कैसे याद करें? तरना है ना, उस पार जाना है, उतरना है, उस पार जाना है, तर गए ऐसे बोलते हैं ना, पार लगा दी नैया, वैसे। तो तरना है तो क्या है? उस पार जाना है तो कैसे जाओगे भैया? पुल से ही तो जाओगे। बस तरदे से तरना है, पुल रिलेट हो गया। अगला शब्द है दुर्ग, और ये होता था नगरों से प्राप्त आमदनी। अब देखो, दुर्ग की बात चल रही, तो दुर्ग कहाँ होते थे? दुर्ग तो होते थे नगर में। कहाँ बनाओगे? नगर में होगा, जंगल वंगल में तो दुर्ग नहीं, जहाँ सब लोग रहते हैं वहीं पर दुर्ग होगा।
और दुर्ग नगर में अगर बन रहा है तो दुर्ग नगर में सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होती है, तो खूब सारी आमदनी भी हो रही है। तो नगरों से जितनी आमदनी मिल रही है उसको बोल रहे हैं दुर्ग। इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकली सेट करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, अभी सुनने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत कॉमन है, पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा। देखो, सब याद आएगा। अभी जितने भी आप करो ना, 7 कर लिया, अभी और आगे बढ़ोगे, जितने भी क्वेश्चंस जितने भी आप करो सब पे अभी मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। देखना आप सारे के सारे करोगे, और मैं बिल्कुल वेट नहीं करता हूँ, एमसीक्यू बहुत तेजी से कराता हूँ। बिना रुके आप भी सॉल्व करना और आप सारे के सारे आंसर सही करोगे। अगला शब्द है निष्क्रम्य कर। ये बोलते थे निर्यात कर को। इसकी कोई दर नहीं थी, मतलब जितना जिस हिसाब से लगा, मुर्गा जैसा देखा वैसा दाम लगाया, उस हिसाब का काम। तो निष्क्रम्य कर निर्यात, मतलब अब निर्यात कैसा होगा? निष्क्रम्य, इसको रिलेट कैसे करें? निष्क्रम्य और निर्यात देखो बहुत सिमिलर से लग रहा है। निष्क्रम्य जो बाहर निष्कासित कर रहे हैं ना, वही निर्यात कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो काफी सिमिलर से वर्ड हो गए। तो ये इस तरह से अपने आप ही रिलेट हो जा रहे हैं। देखो, मुगल काल मेरे मुंह से बार बार निकला। मौर्य काल में जितने भी शब्द हिंदी वाले हैं ना, वो बहुत, जिनको हिंदी जिनकी स्ट्रांग होगी उनके लिए आसान भी होगा। ये बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं आज के जमाने से भी। अगला है परहीनक। ये होता था चराई कर। अब परहीनक ये कैसे करेंगे चराई से रिलेटेड? देखो, परे रखो हीनता को, परहीन पकड़ो, परे रखो हीनता को। क्यों? अब बोलोगे हीन काम है, किसी को गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, तो बहुत छोटा मोटा काम कर रहा है, हीन भावना से उसको देखते हो। ऐसा नहीं है, किसी को चरवा रहे तो कोई बुरा काम थोड़ा ही ना है। पर हीना कोई, परे रखो हीनता को। ऐसा मत सोचो कि कुछ गड़बड़ काम है, चराई करवाओ मजे से, बिल्कुल बढ़िया। पशु पक्षियों की सेवा करना और गाय पालना, ये सब करना, चरावाना बहुत अच्छा काम है। तो इस तरह से याद रख सकते हो। अगला शब्द है पिंड कर। ये होता था पूरे गांव से एक ही बार में टैक्स ले लेते थे। उसको कैसे याद करोगे? बहुत आसान है, फनी भी है थोड़ा सा। पिंड छोड़ो मेरा, पिंड मतलब मेरा पीछा छोड़ो, एक बार में जितना टैक्स लेना है लो, सब खत्म करो। तो पिंड, ये पिंड कर रहे हैं, मेरा पिंड छोड़ो, जितना कर रहे हैं एक बार में लो और खत्म करो। अगला शब्द है प्रणय। प्रणय कई जगहों पे ये पन्य भी मिल जाता है, ऐसे लिखा होता है पन्य, ये भी मिल जाता है। तो जो भी मिलेगा, ये होता था आपातकालीन कर होता था और युद्ध के टाइम पे लगता था। नॉर्मली 1/3 भाग होता था, जितनी आपकी फसल पैदा हुई है उसका 1/3 भाग होता था। अब क्या इसको याद कैसे करेंगे? तो प्रणय देखो, प्रणय कर रहे थे, नहीं माने, फिर क्या हुआ? अब युद्ध हुआ। ठीक है, याचना नहीं अब रण होगा, वही वाला है प्रणय, याचना नहीं अब रण होगा। अगला है प्रवेश। ये होता था इम्पोर्ट टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती थी, ये कितना होता था? 1/5 होता था। जितना भी उपज है उसका 1/5, जितनी भी चीज आ रही है उसका 1/5 होता था, प्रवेश। तो देखो, ये भी नाम से ही हो रहा है, प्रवेश। जो प्रवेश कर रहा है उस पर शुल्क लगा दिया। अगला शब्द है बलि। ये धार्मिक कर होता था। इसको कैसे रिलेट करोगे? तो बलि देते थे तो किसके नाम पे देते थे? देवी देवताओं के नाम पर देते थे, मतलब धर्म के नाम पर दे देते थे। तो बलि क्या है? धर्म के नाम पर देने वाले को टैक्स, धर्म के नाम पर टैक्स जो दिया जाता था उसको कहते थे बलि। अगला शब्द है ब्रज, और ये होता था पशुओं से प्राप्त आय। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? तो ब्रज में से ब्रज पकड़ो तो क्या होगा? बजने वाला। बजने वाली चीज क्या होती है? बजने वाला होता है घंटा। घंटा कहाँ होता है? पशुओं को बांध देते हैं, गाय बैल को अक्सर देखो घंटा बांध देते हैं, टन टन बोलता रहता है, जहां जाते हैं पशु पता चलता रहता है। तो यहाँ से याद कर लो, ब्रज से हो गया बजने वाली चीज क्या है? पशुओं के गले में बांध देते हैं, इससे पता चलता रहता है कहाँ गए हैं, कहाँ चारा चल रहे हैं। अगला शब्द है भाग। ये होता था भू राजस्व। अर्थशास्त्र में कितना बताया है कि 1/6 पार्ट लेते थे। विदेशी सूत्रों ने बताया 1/4 भाग लेते थे। मतलब विदेशी बोल रहे हैं कि 25% लेते थे, ज्यादा बता रहे हैं, और ये 1/6 बोल रहे हैं कि भाई हम कम लेते थे, 1/4 नहीं लेते थे, 1/6 भाग ही लेते थे। कितना हुआ? 16.5% के आसपास। अच्छा, तो इसको रिलेट कैसे करेंगे? भाग। अब भाग क्या होता है? भूभाग। जैसे ऊपर भी मैंने बताया था ना कि भाग जब जब आएगा वो टैक्स रिलेटेड होगा, तो ये भी टैक्स रिलेटेड है। लेकिन सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो टैक्स, मेन टैक्स होता है, जमीन पर ही लगता था। तो बस भूभाग, भाग की बात करते हैं ना, तो भूभाग अक्सर बोलते हैं, भूभाग, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो हो गया भाग। अगला हो गया मूशिका कर। ये प्लेग फैलने पर कर लगा देते थे। देखो, आपातकालीन हुआ, अब हमेशा तो प्लेग फैलेगा नहीं। तो मूशिका कर क्या हुआ? मूश से होने वाला जो बीमारी होती थी, मूश से होने वाला क्या होता था? प्लेग होता था, तो भाई लगा देते थे। या फिर ये कहने की बात है मूशिका कर, और भी कोई इस तरह की आपदाएं आती थी प्लेग जैसी, तब भी लगा दिया जाता था। चलो, ऊपर हमने चोर रज्जू पढ़ा था, अब आ गया रज्जू कर। रज्जू कर होता था भूमि की माप हेतु कर। इसको कैसे रिलेट करोगे? रज्जू का देखो, रज्जू होता है क्या? रस्सी का इस्तेमाल किसमें करते हैं? रस्सी लेके गए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई रस्सी की पता है, नाप लिया जमीन कितनी है, वहां से डिसाइड हो गया रज्जू कर। अब इसको ऐसे नहीं याद करना है तो ऐसे कर लो, रज्जू क्या होता है? रज्जू होता है सीधा। वक्र इसका विलोम होता है वक्र, रज्जू का विलोम होता है वक्र, यानी कि वक्र होता है टेढ़ा, तो रज्जू हुआ सीधा।
तो जब भूमि की चकबंदी वगैरह करते हैं, भूमि नापते हो तो क्या करते हैं, सीधा सीधा कर दो, किसी की ये ऐसे टेढ़ी गई ऐसे टेढ़ी गई तो उसको बोलते हैं ये सीधा इधर कर लो, एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से रज्जू का रिलेट कर लेना। अच्छा, मैंने बोला था कि जब ये रज्जू वाली चीज दूसरा वर्ड आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक वर्ड होता है रज्जुक, ये रा हटा दें अगर ना, ये रज्जुक, अगर सिर्फ इतना वर्ड देखोगे ये क्या होता है। देखो अलग अलग हिस्टोरियन हुए हैं, जैसे व्हीलर हुए हैं, व्हीलर इन्होंने बताया था कि ये जो रज्जुक होते थे ये रस्सी लेकर के चलते थे, रस्सी लेकर के चलते थे और नापते थे। कुछ भी हो, ये कृषक, जो कृषक वर्ग होता था ना, उससे उसके शासन से रिलेटेड होते थे रज्जुक। ऐसे रोमिला थापर हैं, उन्होंने बताया है कि मेगस्थनीज जो आए थे उन्होंने अग्रेनोमोई, तो ये रोमिला थापर ने क्या बोला था, अग्रेनोमोई वर्ड मेगस्थनीज ने जो बताया था उन्होंने बोला कि ये वही होते थे। और ये कौन होते थे, मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि जो किसान होते थे उनके प्रशासन से, गांवों के प्रशासन से रिलेटेड जो होते थे उनको हम बोलते थे रज्जुक। ठीक है, यहां से कर लेना, ज्यादातर ये रस्सी लेकर के चलते थे, वहीं से आया है ये शब्द। अगला शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता था, देहात और जनपद से प्राप्त है। तो राष्ट्र देखो ऐसा समझो कि राष्ट्र बहुत बड़ा होता है, उसमें देहात जनपद जो सब हो जाता है। तो बस यही कर लो, इसी तरह से याद हो जाएगा कि देहात जनपद जहां इधर उधर की जगह है दूर दराज की, उन सब से भी जो प्राप्त आय होती है उसको बोलते हैं राष्ट्र। अच्छा, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा कुछ कवर करना है, 60 डेज में सब कवर हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी बताता हूँ, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। इसके बाद आपको गारंटी अपने आप के लिए रखनी है, एमसीक्यूज अभी देता हूँ वो सॉल्व करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सब याद हो रहा है। चलो अगला शब्द देखो। अब अगला शब्द होता है, अगला शब्द है वर्तनी। वर्तनी होता था पथकर, चुंगी जिसको बोलते हैं ना, सड़क पे लगने चलने पे जो टैक्स देते हैं, वर्तनी। तो ये कैसे बोलेंगे, वर्तनी क्या होती है, वर्तनी हम बोलते हैं ना, बोलने का तरीका होता है उसकी, वर्तनी साफ है, शुद्ध है, वर्तनी बताओ कैसे लिखते हैं। तो वो वर्तनी तो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम चंगी होनी चाहिए। ठीक है, चंगी से याद हो जाएगा चुंगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका और कुछ बने तो बनाओ, मुझे यही समझ में आया तो मैंने ये बनाया। आपको कुछ अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा कोई अगर सोल्यूशन आ रहा हो, कोई अच्छा ट्रिक बन रही हो तो मुझे बताओ, कमेंट में बताओ। अगला है विष्ट, ये होता था बेगार। ये कैसे याद रहेगा, बहुत आसान है। विष्टि, विष्टि वर्ड पकड़ोगे तो बनेगा वेस्ट जैसा ना। वेस्ट क्या होता है, हम कुछ भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा दे ही नहीं रहा अगला आदमी, हमसे कह रहा है सब बेगारी करो, अब लो भाई सारा वेस्ट हो गया हमारा, ऐसे हमने याद कर लिया। अगला है व्याजी कर, ये हो गया क्रय विक्रय कर होता था। कैसे याद करेंगे, ब्याज ही पकड़ो। ब्याज किससे मिलता जुलता है, ब्याज से मिलता जुलता है। तो आजकल क्या बोलते हैं, कुछ भी खरीदना हो ब्याज पे ले लो, कुछ भी खरीदना हो भाई इंटरेस्ट पे ले लो। तो बस वही वहीं से याद कर लो, खरीदना हो बेचना हो कुछ भी ब्याज पे ले लो। अगला है शुल्क, ये होता था सीमा कर। शुल्क को ऐसे कर होता है, सीमा शुल्क की तरह कर लो तो सीमा कर हो जाएगा। बस अब इसमें और क्या ही बताऊं। अंग्रेजी वालों के लिए जरूर बता दूं, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम्स पे जो ड्यूटी लगती है, कस्टम्स टैक्स उसको बोलते हैं। अब आ गया सीता पे। सीता होता था राजकीय भूमि से प्राप्त है। अच्छा, सीता हम पहले भी कर चुके हैं पीछे के वीडियोस में। सीता हमने क्या बताया था, एक खेत है उसमें जुताई कर दी थी, नालियां बन रही ना, इनको बोलते थे सीता। तो देखो भूमि से रिलेशन हो गया। अब वहीं से हो गया कि उसी राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त हुई है उसी को बोल रहे हैं सीता। अगला शब्द है सेतु, ये होता था फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला कर। इसको कैसे करेंगे, तो देखो आजकल के जमाने में क्या होता है, आजकल के जमाने में जहां जहां देखोगे ओवरब्रिज होते हैं, सेतु मतलब पुल होता है ना, सेतु को क्या बोलते हैं, पुल। पुल के आसपास क्या होते हैं, सब्जी वाले दुकान लगाकर बैठ जाते हैं, फल फूल वहीं पे बेचते रहते। तो बस यहाँ से रिलेट कर लोगे। अच्छा, अभी हमने पहले पीछे पढ़ा था एक शब्द तरदेय। तरदेय का अर्थ क्या था, पुल पार करने पे जो तर जाए उस पे, पुल तर जाए मतलब पार कर ले उस पे लगने वाला टैक्स। तो वो सेतु कंफ्यूज कर सकते हैं, सेतु वर्ड दे सकते हैं और बोल देंगे कि ये जो पुल से पार करने पे लगने वाला टैक्स होता था, तो वो सेतु नहीं होता था। डिफरेंस इस तरह के छोटे छोटे याद रखना, यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला शब्द हो गया सेना भक्त। ये क्या हो गया, किसी अभियान के समय सेना के लिए लिया जाने वाला टैक्स। अब सेना की भक्ति कर रहे हो तो सेना को पैसा नहीं दोगे क्या, तो सेना को टैक्स भी देते रहो, मतलब सेना के लिए टैक्स भी देते रहो। तो बस सेना के भक्त बनोगे तो सेना के लिए पैसा दोगे। तो बहुत रिलेटेबल है, बहुत ज्यादा। ये भी वही है, वो सेना भक्त का था, इसमें सेना भक्त कर लिखा है, बात एक ही है। वो भी था सेना के लिए जमा किया जाना टैक्स, ये भी वही है। इसमें जिस गांव से गुजर रहे हो गांव देगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह से, मान लो कहीं पे से सेना पास हो रही है तो पूरा का पूरा गांव को बोल दिया भैया सेना के लिए आप टैक्स दो। बस वही वाली चीज है, सेना भक्त कर है ये। अब आज का आखिरी शब्द है 27वां, हिरण्य। ये होता था नकद कर। नगद बोलते हैं, नकद नहीं, नगद कर। तो हिरण्य कैसे करोगे, हिरण्य से बनाओ हिर गया, हिर गया, हिरा गया, कुछ बोलते नहीं, हिरा गया, खो गया वैसे, या फिर हेर फेर हो गया। तो बस हेर फेर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें, बहुत सारे काम है, इधर उधर मत बताओ मुझे, हेर फेर हो जाएगा, मेरा हिसाब किताब रख नहीं पाऊंगा, सीधे सीधे नगद दे दो, कैश दे दो, मेरा सब काम खत्म करो। ठीक है, हिरण्य
काम खत्म। हमने 27 शब्द कर लिए। अब आपको लग रहा होगा 27 कर तो लिए, याद हुए कि नहीं हुए? तो आ जाओ, एमसीक्यूज दे रहा हूँ, टेस्ट कर लो, खुद ही पता चल जाएगा। 27 क्वेश्चन अभी हम एमसीक्यूज करेंगे और आप देखना कैसे खटाखट सॉल्व करते हो उसको। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन समय में उत्संग का अर्थ क्या होता था? इन मौर्यन टाइम्स व्हाट डिड उत्संग मीन? तो उत्संग हमने क्या कहा था? बहुत उत्साह से किसी के संग हम किसी के पास जा रहे हैं, किसके राजा के पास जा रहे हैं, बहुत उत्साह के संग जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? उपहार उपहार लेकर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन समय में उदयक भाग का क्या अर्थ होता था? तो उदयक भाग क्या होता था? हमने कहा था जो उदय होगा, उदय तो होगा, फसल उदय होती है, उदय होगी, बाहर निकलेगी, लेकिन उसके पहले उसमें सिंचाई करो, तो सिंचाई वाला कर है ये देखो। ये भी ऑप्शन नंबर डी है, ये भी सही हो गया। तीसरे एमसीक्यू में पूछा गया है कि कौष्ठेयक का अर्थ क्या होता था? तो कौष्ठेयक हमने क्या किया था? ऐसे ऐसे कोष्ठ की तरह बन गया था, कोष्ठक की तरह बन गया था। वो क्या होता? गड्ढे जैसा होता है, जलाशय हो जाता है। जलाशय का हो गया सरकारी जलाशय पर लिया जाने वाला कर। हो गया ये क्वेश्चन खत्म। चौथे सवाल में पूछ रहे हैं चोर रज्जू का अर्थ क्या होता था? तो चोर से बचाने के लिए जो पुलिस होती थी उसी के लिए होता था, तो चौकीदारी या पुलिस कर होता था ये। अगला सवाल पूछ रहा है जुर्माना क्या होता था? तो जुर्माना अपराध करोगे तो दिया जाएगा, और जुर्माना काफी बड़ा साधन होता था मौर्य साम्राज्य में आय का। अगला सवाल है तर देय क्या होता था? तो जो तर जाए, तर जाएगा मतलब पुल से पार करेगा तभी तो तरेगा, तो पुल पार करने वाला टैक्स। अच्छा, ए और बी ऑप्शन सही हो सेम हो गए। इनको मैं अभी जरा फिर से बना देता हूँ, सही कर देता हूँ। ये लो, अब तरदे में केवल पुल पार करने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अगला है दुर्ग का क्या अर्थ होता है? 7वें एमसीक्यू में पूछा गया है कि दुर्ग का अर्थ क्या होता है? तो दुर्ग क्या हमने किया था कि सिटी में जाकर के दुर्ग बनाते हैं, गाँव वाँव में, जंगल वंगल में तो बनाते नहीं, सिटी में बनाते हैं, तो खूब सारी आय भी सिटी से होती है, तो ये ऑप्शन हो गया। अगला है निष्क्रम्य कर। तो जैसे हिंदी वालों को फायदा होता है, निष्क्रम्य, निष्क्रमण, निकलना, ये सब निर्यात वाली चीजों से रिलेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है परहीनक। 9वें सवाल में पूछा गया परहीनक का अर्थ बता दो। तो पर हमने क्या कहा था? परे रखो हीनता को। परे रखो हीनता को क्यों? क्योंकि पशु वशु चरा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं इसमें भी। यहाँ पे गड़बड़ है, ऑप्शन ए कर लें या बी कर लें। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, ये देखो सही कर दिया। अब परहीनक क्या होगा? परहीनक सिर्फ चराई कर होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। 10वें एमसीक्यू में पूछा गया है कि पिंड कर क्या होता था? तो पिंड कर क्या होता था? एक बार में सारा मेरा पिंड छोड़ो, जो इतना करना है एक बार में सब ले लो, तो संपूर्ण गांव से एक बार में टैक्स ले लो, ये हो गया पिंड कर। 11वां क्वेश्चन ये हो गया प्रणय क्या होता था? अब प्रणय तो बहुत आसान था, हमने क्या कहा था? याचना नहीं, अब रण होगा। वही प्रणय नहीं, अब युद्ध होगा, तो युद्ध के समय वाला जो युद्ध कर था ना, वो वाला था ये, ठीक है। अब हो गया प्रवेश्य। प्रवेश्य का क्या अर्थ होता था? प्रवेश कर रहे हैं, जो आगमन हो रहा है उस पे आयात कर लग जाता था, तो ये आयात कर कहाँ गया? ये देखो, ये हो गया आयात कर, ठीक है। सब के सब क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, जिसके नहीं हो रहे हैं उन्होंने ट्रिक सही से नहीं सुनी होगी, तो ट्रिक जरूर सही से सुनते रहो। अगला है बलि का क्या अर्थ है? तो बलि का हमने क्या बनाया था? बलि तो धर्म के नाम पे दिया थी, तो धार्मिक जो टैक्स हो गया वो हो गया बलि। उसके बाद हो गया ब्रज। ब्रज का क्या अर्थ होता था? ब्रज हमने क्या किया था? ब्रज मतलब बज रहा है, क्या बज रहा है? घंटा बज रहा है। पशु वशु जो है उनके ऊपर जो घंटा बांध देते हैं, जिससे कि उससे जो पता चलता रहे कहाँ चल रहे, तो यहाँ से हमने पशु से रिलेट कर लिया, ब्रज हो गया। अगला है भाग। भाग क्या होता था? तो भाग हमने करा जैसे भूभाग, भाग भूभाग, तो भूभाग से जो प्राप्त आय, राज की भूमि से प्राप्त जो आय होती है वो हो जाती है भाग। इसके बाद है मूषिका कर। मूषिका कर जैसे मूछ से फैलेगा, तो मूछ से फैलने वाला रोग क्या होता है? होता है प्लेग, ये हो गया प्लेग। 7वां हो गया, 17वां क्वेश्चन हो गया रज्जु कर। रज्जु कर क्या होता है? रज्जु हमने बताया था रस्सी से रिलेट करो। रस्सी से क्या नापते थे? भूमि उमी माप वाप करते थे, उसमें लेते थे। बाकी रज्जु के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स बताई थी वीडियो में मैंने। 18वें क्वेश्चन में पूछ रहा है राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र देखो एक बड़ी अवधारणा है, उसमें क्या होते हैं? जनपद, देहात, ये सब होते हैं, तो उनसे जो पैसा मिल रहा है वो सब हो गया राष्ट्र में। इसके बाद हो गया वर्तनी। वर्तनी हमने क्या करा था? लिखने का एकदम सही तरह से लिखना, उसको बोलते हैं वर्तनी। तो वर्तनी इस बिल्कुल सही होनी चाहिए, चंगी होनी चाहिए, चंगी से हो गया चुंगी, ठीक है। 20वां हो गया विष्ट। विष्ट हमने क्या करा था कि भाई वेस्ट हो रहा है हमारा, क्या एफर्ट जितना हमारा सब वेस्ट हो रहा है। क्यों वेस्ट हो रहा है? क्योंकि जो भी क्या काम कर रहे हैं पैसा ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, सब फोर्स्ड लेबर, बेगारी हो रही है। अगला सवाल है व्याजी कर। व्याजी कर को हमने कैसे करा था? व्याज को रिलेट करा था ब्याज से। ब्याज क्या होता है? कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी बेचना हो तो ब्याज पर ले लो, ऐसे हो गया 21वें सवाल सही। अब आ जाओ 22वें सवाल पे। 22वां सवाल बोल रहा है शुल्क बता दो क्या होता है? तो शुल्क हमने कहा था इससे ज्यादा क्या ही बताएं, शुल्क तो होता है क्या टैक्स वगैरह, सीमा शुल्क कर लो, सीमा पर लगने वाला टैक्स हो गया।
23वें सवाल में पूछ रहा है सीता का अर्थ बता दो। अब सीता सीता जी वाली सीता नहीं है, हमने सीता बताया था कि खेत होता है उसमें ऐसे ऐसे जुताई हो जाती है जब, तो ये जो नालियां बनती हैं उनको बोलते हैं सीता। तो भूमि से रिलेटेड था, तो ये हो गया राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चौथा हो गया सेतु से, सेतु का क्या अर्थ होता था, तो हमने कहा था सेतु पे, सेतु से क्या होता है, सेतु मतलब होता है पुल, उसके आसपास क्या होती है, फूल सब्जियों की दुकानें होती है। तो देखो फूल वूल वाली है, ये ऑप्शन हो गया। हमने ये भी बोला था कि तर दे, इसमें याद रखना तर दे क्या होता है, जो पुल पार करने पे लगने वाला टैक्स होता है, तो वो सेतु नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। 25वां हो गया, 25वां 26वां तो सिमिलर से हो गया, सेना भक्त, जो सेना की भक्ति कर रहे हैं तो सेना को टैक्स देंगे, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो गया 26वां, इसमें सेना भक्त कर की बात करी गई है। तो जैसे सेना वाला था, सेना भक्त था, वैसे ही सेना भक्त कर है। जैसे किसी गांव से गुजरती थी सेना तो गांव को टैक्स देना पड़ता था। अगला आज का आखिरी हो गया हिरण्य। तो हमने क्या बोला था, हिरण्य हिरा गया है, कुछ हेरा फेरी हो जाए, ये सब नहीं चक्कर करना है, इससे अच्छा क्या नगद दे दो। तो बस नगद जो टैक्स मिल गया ये हो गया। देखो आज 27 सवाल हमने कर लिए। ये कौन सा वीडियो था हमारा आज का, 11वां वीडियो था हिस्ट्री का। इसका मतलब इससे पहले हमने जो 7 वीडियो पहले किया था, जो हिस्ट्री का चौथा वीडियो है उसको और फटाफट रिवाइज कर लो, देखो कितने सही करते हो। तो अपनी स्क्रीन को पॉज कर लो। चौथे वीडियो में हमने हिस्ट्री के चौथे वीडियो में बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री होती थी उसके बारे में किया था, महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन से थे। तो मठ हमें पता थे और उनकी हमने लोकेशन क्या थी वो ट्रिक के माध्यम से करी थी। तो देखो मठ दे दिया है मैंने, पहले तो आप सिर्फ इतना देखो कि घूम मठ कहाँ पर है, याद आ जाता है कि कौन सी लोकेशन थी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक हफ्ते पहले मतलब इतने वीडियोस पहले तो याद रहता। आज याद है कि नहीं याद है, नहीं याद आता है तो ट्रिक देखो, फिर भी नहीं याद आता है तो वीडियो पे चले जाओ और वहां पर देखो, प्लेलिस्ट में से वीडियो देख लो, वहां चले जाओ। तो ये हो गए 10 नंबर तक देख लो, उसके आगे और दे देता हूँ। ये लो सारे के सारे 15 हो गए शंकर मठ तक, ठीक है। शंकर जी ने विश्व का बोध लगा हुआ है तो यहाँ से बन गया था लद्दाख। अब देखो मुझे तो सब याद है, आप देखो बोध गया हो गया था, नाम रोलिंग, नाम रूल करते हैं तो सब कर्नाटक, मैसूर, इस तरह से मैंने सुर बना दिया था। देखो मुझे सब याद है, आपको याद करना और बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद करो, नई ट्रिक से याद करना है, जैसे याद होता है आपको वैसे याद करो। इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।